हम हक के साथ खड़े हैं। सियासी माफियाज अपनी लूटी हुई दौलत को बचाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे का लोगो ट्वीट कर दिया। कहा, चाहते हैं पाकिस्तान की जंग लड़ने के लिए जलसे में अवाम की शमूलियत के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं। सियासतदानों की बेशर्मी से खरीदो फरोख्त की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ का आज मालाकंड में सियासी पावर शो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शाम को जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज फिर बनीगाला में मुशावरती इजलास तलब कर लिया गया। तहरीके अदम एतमाद और कानूनी मामलात पर मुशावरत होगी। कौमी असम्बली इजलास और मुनहरिफ अरकान के बारे में हिकमत अमली पर गौर होगा। इजलास 2 बजे बनीगाला में होगा। विफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमा शिरकत करेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के लिए मेहमानों की आमद शुरू। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी, मिस्र के पाकिस्तान में सफ़ीर और वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मक़दम किया। दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन तहनीती जुमलों का तबादला। स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को ऑपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन की पहले धमकी, फिर OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुश्तरका इलामिया में कहा, सियासी कशमकश को किसी तौर OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास पर असरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। इस्लामी दुनिया के वज़राए ख़ारजा मंदूबीन और दीगर आला शख्सियात की पाकिस्तान आमद का पुरतपा खैर मकदम करते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद हमारे लिए बाइस मुसरत और इफ्तिखार है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च की तारीखों में तब्दीली की। इससे पहले अपोजिशन ने OIC कॉन्फ्रेंस रोकने की खुली धमकी दी थी। अपोजिशन की वार्निंग काम कर गई। हुकूमत का 21 के बजाय 25 मार्च को कौमी असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से मुतल्लिक मुशावरत और कवायद का जायजा लिया जाएगा। 2018 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतकर PTI में शामिल हुआ था। बहावल नगर से रुकन कौमी असम्बली गफ्फार वट्टूक का वीडियो पैगाम। कहा, इन 3.5 सालों में अपने हल्के में एक काम भी ना करवा सका। जब हमारा काम नहीं होता और नाराज़गी का इजहार करते हैं तो हम पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया, मैंने करोड़ों रुपए लिए। मैं पैसे लेने वाले पर लानत भेजता हूँ। रिश्वत लेने वाले और देने वाला जहन्नुमी है। हुकूमत की तरीन ग्रुप को मनाने की कोशिशें बदस्तूर जारी। सूबाई वज़रा मुराद रास और डॉक्टर अख्तर मलिक आज फिर तरीन ग्रुप के अरकान से मिलेंगे। लाहौर के मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात में तरीन ग्रुप के नाराज अरकान को कायल करने की भरपूर कोशिश होगी। गुज़श्ता रोज परवेज खट्टक और फवाद चौधरी की जानिब से सीज फायर की दरख्वास्त तरीन ग्रुप ने मुस्तरद कर दी थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपनी सियासी सफबंदी के लिए आज फिर सर जोड़ेगी। MQM ने आज शाम अपना जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया। मुत्तहिदा की मरकजी क़यादत खालिद मकबूल सदीकी समेत दीगर अहम रहनुमा खिताब करेंगे। ये जो एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई है पैसे की, और इतने खुल के पैसे की पॉलिटिक्स सामने आ गई है कि लोगों को मंडी लगी हुई है ज़मीर खरीदने के लिए, और ये ओपन हो रहा है। जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूं इस ज़मीर फरोशी के ऊपर, पूरा यकीन है कि इनमें से ज़्यादातर सारे वापस आएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म के सिंध हुकूमत पर खरीदो फरोख्त के इल्जामात, अदम एतमाद करीब आने पर ज्यादातर अरकान की वापसी की उम्मीद। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, सिंध के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है, मंडी लगी हुई है, सिंध हुकूमत का पैसा अवाम का पैसा है। हमारे कुछ लोग जज्बात में आ गए और सिंध हाउस पहुंच गए। ये भी कहा, जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज सबका हक है, एहतजाज करें मगर तसादुम ना करें। ज़मीर फरोशी पर कौम का गुस्सा देख रहे हैं, अवाम के दबाव की वजह से बहुत से लोग वापस आएंगे। अदम एतमाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तहरीके अदम एतमाद पेश करने वाली जमातों को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, अदम एतमाद का ताल्लुक सियासत से है। अदम एतमाद का अमल आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। हमारे सामने सिंध हाउस वाक़े के अलावा कुछ भी तवज्जो तलब नहीं। सिंध हाउस वाक़े पर अटॉर्नी जनरल ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। अदालत ने IG इस्लामाबाद से सिंध हाउस वाक़े पर तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। मजीद समाअत कल होगी। मुनहरीफ अरकान के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का आगाज। PTI के 14 मुनहरीफ अरकान असम्बली को शो कॉज जारी, वजाहत तलब। 7 रोज में मुआफी मांग कर गैर मशरूत तौर पर पार्टी में वापसी की मोहलत। 7 दिन बाद जवाब न आया तो कानूनी कार्रवाई होगी। इमरान खान एक बोझ हैं जो अब कोई नहीं उठा सकता। मरीम नवाज की कड़ी तनकीद, कहा दूसरों को शोकॉज से पहले अवाम के शोकॉज का जवाब दें। आपने अपनी पार्टी के किस रुकन को इस काबिल छोड़ा है कि वो अवाम का सामना करे? अवामी नुमाइंदों के सामने 2 रास्ते हैं, पहला अवाम के साथ खड़े हो जाएं, दूसरा आप डूबती कश्ती में गर्क होकर बदनामी की तारीख का हिस्सा बन जाएं। 14 अरकान को शोकॉज का मतलब है आपके पास 165 मेंबरान रह गए हैं, आप अक्सरियत खो चुके हैं, मनसब का इखलाकी और आईनी जवाज भी खो चुके। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का वर्ल्ड बैंक में तकर्रुरी का नोटिफिकेशन सामने आ गया। मामूल से हटकर 21 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नवीद कामरान बलोच की मुद्दत मुलाजमत 30 अक्टूबर को खत्म हो रही है। आज़म खान ने 8 माह पहले ही तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करा लिया। हुकूमत पंजाब का अवाम के लिए बड़े रमज़ान पैकेज का ऐलान, 8 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। रमज़ान बाज़ारों में अवाम को 2021 की कीमतों के मुताबिक अशिया ज़रूरियत दस्तयाब होंगी। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए में मिलेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, रमज़ान बाज़ारों में सब्जियों, फल और दालों के सस्ते दामों फराहमी पर भी 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। रमज़ान पैकेज की पाई हकदार को पहुँचाई जाएगी और खुद निगरानी करूँगा। यौम पाकिस्तान परेड की आज फुल ड्रेस रिहर्सल। जुड़वा शहरों के मखसूस इलाकों में बंद मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल होने लगी। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट से फैज़ाबाद तक शाहराह भी एक तरफ से बंद रखी गई। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का इलाकाई पानियों से माहीगीरी के ट्रॉलर दूर करने का मुश्तरके कोशिशें। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी से मुतल्लिका माहीगीरी महकमों के साथ मिलकर गैर कानूनी माहीगीरी की सरगर्मियों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ की। अब तक 231 माहीगीरी के ट्रॉलर्स को बलूचिस्तान के इलाकाई पानियों से क्लियर किया जा चुका। इस्लामाबाद और मुल्हका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के इलाके हजीरा में आंधी छतें उड़ा ले गई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। महकमा मौसमियात की KP, JB और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। मौजूदा सिस्टम आइंदा 5 रोज तक बारिशें बरसा सकता है। आगाज में बात करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे का लोगो ट्वीट कर
कर दिया। कहा चाहते हैं पाकिस्तान की जंग लड़ने के लिए जलसे में अवाम की शमूलियत के तमाम रिकॉर्ड टूट जाएं। हम हक के साथ खड़े हैं। सियासतदानों की बेशर्मी से खरीदो फरोख्त की मजम्मत करते हैं। चाहते हैं पाकिस्तान की जंग लड़ने के लिए जलसे में अवामी शमूलियत हो। हक के साथ खड़े हैं। सियासतदानों की बेशर्मी से खरीदो फरोख्त की मजम्मत करते हैं। सियासी माफियाज अपनी लूटी हुई दौलत को बचाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से लोगो ट्वीट किया गया है। तहरीक इंसाफ का आज मालाकंड में भी सियासी पावर शो। वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले जलसे का लोगो ट्वीट कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर बनीगाला में मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। तहरीक अदम एतमाद और कानूनी मामलात पर मुशावरत होगी। कौमी असम्बली इजलास और मुनहरिफ अरकान के बारे में हिकमत अमली पर गौर होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज तहरीक अदम एतमाद और कानूनी मामलात पर मुशावरत की जाएगी। बनीगाला में 2 बजे ये इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर बनीगाला में मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। कौमी असम्बली इजलास और मुनहरिफ अरकान के बारे में आज हिकमत अमली पर गौर होगा। 2 बजे होने वाले इजलास में वफाकी वज़रा और पार्टी रहनुमा शिरकत करेंगे।